दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी, एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे। साथियों नमस्कार, AK-47 न्यूज में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को बता दें कि आज मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में राहुल गांधी का रैली था। रैली में जैसे ही राहुल गांधी उपस्थित हुए, राहुल गांधी ने पहले अपने शुरुआती में उन्होंने पहले नमस्कार किया, उसके बाद उन्होंने अभिवादन किया, जो कि वहाँ पे रैली में पहुँचे हुए कार्यकर्ताओं के बाद। उसके बाद उन्होंने तुरंत कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आरएसएस और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आरएसएस और गोडसे वर्सेस गांधी, तो ये मतलब उन्होंने जैसे ही आया इस शब्द का प्रयोग किया। तो उन्होंने इसलिए इसका प्रयोग किया, आप लोगों को बता दें कि उन्होंने बताया कि गांधी यानी कांग्रेस और गोडसे यानी भाजपा, उनका कहने का मतलब था। और उन्होंने बताया कि इन्हीं से यहाँ पे लड़ाई है मध्य प्रदेश में। और उन्होंने तमाम मुद्दे पर, जैसे उन्होंने बीजेपी को घेरा, उन्होंने अडानी के मुद्दों को लेकर बीजेपी पर घेरा। उन्होंने कहा कि एक बीजेपी काला कानून बिल लेकर आई थी और उसमें अडानी का हाथ था, जो कि अडानी के हाथ में देने के लिए बात कही गई थी, और वो अडानी को देकर किसानों की फायदा पहुंचाना चाहती थी। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो मध्य प्रदेश है वो भारत का बीच का भ्रष्टाचार का सेंटर बन गया है, उन्होंने अपने भाषण में बताया। और उन्होंने बताया कि 18,000 कितने 18,000 किसान जो कि 18 साल में आत्महत्या किए हैं मध्य प्रदेश में। हर प्रतिदिन 3 किसान की मृत्यु होती थी, उन्होंने अपने भाषण में बताया। और उन्होंने बताया कि अगर हमारी सरकार बनती है, पहली बार सरकार अगर बनती है, तो हम तुरंत जो भी किसान कर्ज जो भी रहेगा उसको हम माफ़ करेंगे। और उन्होंने आरक्षण बिल पर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि आरक्षण बिल को हम समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि समर्थन नहीं। उन्होंने बताया कि हमने आरक्षण बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2 जो लाइन है उसको हम मिटा देने की बात कह रहे थे। जैसे कि उन्होंने बीजेपी जो आरक्षण बिल लाई है उसमें 2 लाइन ये है कि पहला लाइन ये है कि जाति जनगणना के बाद और 10 साल भी लग सकते हैं इसको लागू करने के। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये तुरंत लागू हो जाए, पूरी पार्टी इसकी समर्थन कर रही है। लेकिन वो बोले कि बीजेपी करना नहीं चाहती है, ये केवल चुनावी के समय चुनावी बस जुमला है, उसके तौर पर ये बस लाया गया है। अगर करना चाहती तो इसमें 2 लाइन मिटा दे। और तीसरा एक और बात उन्होंने बोला कि जैसे कि वो आरक्षण में ओबीसी, तो ओबीसी के लिए वो बिल नहीं है जो ओबीसी की महिला है, और जो कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। और ओबीसी तो क्या, ओबीसी के लोग महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इस पर भी बीजेपी को घेरा, तमाम मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने बताया कि ये बीजेपी की ओबीसी की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। और इसमें आपके मोदी जी भले ही ओबीसी हैं, लेकिन ये ओबीसी की सरकार नहीं है, आरएसएस की सरकार है। और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने बताया कि बीजेपी यहाँ मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश को भारत का भ्रष्टाचार केंद्र बना दी है, पूरे भारत का मध्य का सेंटर भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश को बना दी है। राहुल गांधी ने उन्होंने बताया कि हम भारत का एक्सरे कराना चाहते हैं। यानी भारत का एक्सरे कराने का मतलब उनका ये था कि भारत का जाति जनगणना हम कराने चाहते हैं, और जिसका जितना हक है उसका हक हम उतना दिलाना चाहते हैं। ये जैसे कोई भी हो, जिसका जितनी भागीदारी है उसका हम उतना हक देंगे। अगर हमारी ये पहली सरकार बनती है तो हम ये भारत का एक्सरा कराएंगे। ये अपने जुबान से बोले कि भारत का एक्सरा कराएंगे। तो भारत का एक्सरा कराने का मतलब उनका ये था कि पूरी भारत का जाति जनगणना, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल है, कितने एसटी एससी हैं, सबका, और जिसका जितना हक रहेगा हम उतना उसका हक देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है